अधीर रंजन चौधरी ने महागठबंधन प्रत्याशी निशात आलम के पक्ष में किया चुनावी प्रचार, बीजेपी पर जमकर हमला। जहां भाजपा की सरकार नहीं वहां भाजपा उठाती है बांग्लादेशी मुद्दा। अधीर रिपोर्ट सतनाम सिंह, पाकुड़। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में इंडिया महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी निशात आलम के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाने के उनके चुनावी रवैये को लेकर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने महागठबंधन के नेताओं की काबिलियत की तारीफ करते हुए यह भी कहा कि जनता अब समझ चुकी है कि केवल महागठबंधन की सरकार ही झारखंड के विकास को संभव बना सकती है। चौधरी ने चुनावी सभा में बड़ी संख्या में जुटे लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी को आलोचना का निशाना बनाया। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि यह पार्टी गुनाहों को धोने वाली वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है। उनका कहना था कि बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को पूरा राजनीतिक संरक्षण मिलता है और उन्हें किसी भी आरोप से बरी कर दिया जाता है। अगर कोई नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वह पूरी तरह से पाक और पवित्र हो जाता है, लेकिन जो नेता उनके रास्ते पर नहीं चलते उन्हें एजेंसियों का डर दिखाकर जेल में डाल दिया जाता है। यह बीजेपी की साजिश है, उन्होंने कहा। इसके बाद चौधरी ने बीजेपी की बांग्लादेशी घुसपैठ पर बयानबाजी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, बीजेपी को गैरभा प्रदेशों में ही बांग्लादेशी घुसपैठियाएं दिखाई देती हैं और वह इसे सिर्फ चुनाव के समय ही मुद्दा बनाती है। यदि झारखंड में घुसपैठ हो रही है तो गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार क्या कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब गृह मंत्रालय को देना होगा। चौधरी ने आगे अकील अख्तर, जो इस क्षेत्र से एक प्रमुख नेता माने जाते हैं, पर कटाक्ष करते हुए कहा, पाकुड़ विधानसभा में एक ऐसा नेता भी है जिनके पास अरबों का पैसा है और वह अपने पैसों से वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। वह यह भी दावा कर रहे हैं कि वह महागठबंधन सरकार को समर्थन देंगे, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हमारे पास आलमगीर आलम जैसे नेता हैं, तो हमें आपकी जरूरत क्यों है? आलमगीर आलम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, आलमगीर आलम झारखंड के सबसे कद्दावर और अनुभवी नेताओं में से एक हैं। उनके जैसा काबिल और अनुभवी नेता किसी भी पार्टी में नहीं है। वह उप मुख्यमंत्री बनने के योग्य नेता है और उनका समर्थन महागठबंधन के लिए एक बड़ी ताकत है। चौधरी ने फिर महागठबंधन की ताकत की बात करते हुए कहा, हमारी ताकत सिर्फ हमारे नेताओं में नहीं बल्कि हमारी जनता में है। जनता यह समझ चुकी है कि महागठबंधन की सरकार ही झारखंड का सही विकास कर सकती है। हमारी सरकार में विकास का हर पहलू देखा जाएगा और हम राज्य के लोगों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी का साइकिल छाप उम्मीदवार अब मैदान में उतर चुका है, लेकिन उसकी साइकिल पंचर होने वाली है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि निशात आलम की जीत अब सुनिश्चित है और किसी भी ताकत से उसे रोका नहीं जा सकता। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री कुमार सरकार, प्रखंड अध्यक्ष मानसारुल हक, कांग्रेसी नेता यार मोहम्मद, मुखिया आरिफ हुसैन उर्फ राजा दास समेत हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक जनसभा में शामिल हुए। चौधरी ने अपनी बात को समाप्त करते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार ही झारखंड के लोगों के सपनों को साकार कर सकती है और आने वाले समय में इस सरकार का कार्यकाल राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने चुनावी समर में महागठबंधन की ताकत को उजागर करते हुए यह भी कहा कि इस चुनाव में महागठबंधन पूरी ताकत से मैदान में है और आने वाले चुनावों में जीत हासिल करेगी। चौधरी के संबोधन के बाद सभा स्थल पर जोश और उत्साह का माहौल था और उनके समर्थन में उपस्थित लोगों ने महागठबंधन की सरकार के पक्ष में नारेबाजी की। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाला पाकुड़ जिला, जहां पर आप निशात आलम के पक्ष में वोट अपील करने आए हैं, जनता का कैसा समर्थन आपको दिख रहा है? देखिए, जहां हम जाते हैं निशात आलम की वोट मांगने की, हर जगह सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कल से हर जगह मैंने भीड़ उमड़े होते देखा है। जहां जाते हैं भीड़
उमड़े की ये दृश्य देखकर मैं डंके की चोट पे ये कहना चाहते हैं कि मुझे तो लगता है कि लगभग लाख सवा लाख से ज्यादा वोट पे निशात आलम की जीत तय है। क्या पिछला रिकॉर्ड टूटेगा? बिल्कुल पिछले डेट टूटने वाला है। सर झारखंड में क्या अनुमान है, कितने झारखंड में सीटें आएंगी? गठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी कितनी सीटें आएंगी? देखिए सीट की संख्या मैं कह नहीं सकती, कुछ अनुमान? लेकिन गठबंधन की सरकार बनेगी इसमें कोई दो राय नहीं है, ये निश्चित है। निश्चित है। ठीक है सर, थैंक यू। एक मुद्दा बहुत जोर उठा हुआ है, आप ये इसको कैसे देखते हैं, किस वजह से देखते ये हैं? चुनावी मुद्दा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, और आम लोगों की भड़काने के लिए, बहकाने के लिए और एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए भाजपा के ये हथकंडा है जो बार बार अपनाते हैं। जब चुनाव आते हैं बांग्लादेशी याद आने लगते हैं और बांग्लादेशियों की ये जिक्र करते हुए कि हिंदू मुसलमान के बीच एक दरार पैदा करना चाहते हैं, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं। और एक चीज खासकर देखने की लायक है ये कि जहां भाजपा शासित राज्य है वहां ये बांग्लादेशी की बात नहीं उठाते। इसका मतलब जहां भाजपा सरकार नहीं है वहां ये बांग्लादेशी मुद्दा उठाते हुए आम लोगों को बीच ये दरार पैदा करो, भेदभाव की राजनीति करो, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करो और चुनाव जीतो। ये मनसा लेकर, मनसा सिर्फ नहीं, ये नापाक इरादे लेकर भाजपा की ये नापाक इरादे झारखंड में कामयाब नहीं होगा। ये मैं बड़े दम से हुए कह सकता हूँ, डंक की चोट पर मैं कह सकता हूँ, दोबारा मैं ये जिक्र करता हूँ कि झारखंड में गठबंधन की सरकार ये बनते जा रहे हैं। थैंक यू।